Hello everyone, MAG 14 Contemporary Indian Literature in English Translation Bamaj Karukku Autobiography. This is already is a Bamaj Karukku. Karukku. It's very most important question for your examinations video till last and first time channel subscribe my channel and like and share and lastly comment. Now start Bhamaj Karakud autobiography, most important questions. Now start and topics. आज जानेंगे एमएजी 14 के चैप्टर जो आपके हैं कॉन्टेम्पोररी इंडियन लिटरेचर इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में भामाज के बारे में कुरुक्कू एक ऑटोबायोग्राफी है, एक आत्मकथा है। देखिए बात करेंगे कुरुक्कू इज एन ऑटोबायोग्राफी दैट क्रॉनिकल्स बामाज लाइफ। ये जो है बामाज लाइफ पर है, ऑटोबायोग्राफी है। कुरुक्कू फ्रॉम हर चाइल्डहुड, एक बचपना के बारे में बात होती है, टू हर अर्ली एडल्ट लाइफ एज अ नन एंड बियॉन्ड। इसके बाद द बुक वाज ओरिजिनली रिटेन बाय हर इन तमिल 1992। बुक लिखा जाता है रिटेन लैंग्वेज में कब? 1992 में। एंड ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश वर्सन, और उसे ट्रांसलेट किया जाता है इंग्लिश वर्सन में, दैट आई रीड बाय लक्ष्मी Holmstrom in 2000. Karakku is one of the first autobiographies of a दलित वुमेन रिटेन इन तमिल, जो लिखा गया है तमिल के द्वारा। ये फर्स्ट क्या है? दलित वुमेन है। आइए जानेंगे करक्कू 2000। देखिए ऑथर है बामा, ट्रांसलेटर किया गया है लक्ष्मी हॉल्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया, लक्ष्मी हॉल्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा किया गया ट्रांसलेटर। पब्लिशर है इसकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस 2012 एंड जनर है नॉन फिक्शन। जनर कौन है? नॉन फिक्शन। आइए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए इट वाज इन 1992, बात कब की है? 1992 दैट बामा लेफ्ट द कॉन्वेंट दैट शी हैड बीन अ मेंबर ऑफ फॉर 7 years। 7 years के लिए वो मेंबर बन जाती है। एज शी राइट्स, वह लिखती है, दैट बुक वाज रिटेन एज अ मीन्स ऑफ हीलिंग माई इनवर्ड वुंड्स। आई हैड नो अदर मोटिव, मेरा कोई दूसरा मोटिव नहीं है। वी सी बामा, मैं बामा को देखता हूँ, हम लोग बामा को देखते हैं, स्टैंडिंग एट दिस मोमेंट इन हर लाइफ ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ हर मेनी आइडेंटिटीज, एज ए दलित के रूप में, एज ए क्रिश्चियन के रूप में, एज ए वुमन के रूप में। मतलब 3 टाइप का उसका पहचान हुआ है, आइडेंटिटी हुआ है, दलित, एक क्रिश्चियन एंड एक वुमेन के रूप में। आइए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए कहता है आपका अनलाइक अनलाइक मोस्ट ऑटोबायोग्राफीज बामा नरेटिव इज नॉट क्लियर। बामा का नरेटिव क्लियर जो नहीं था। शी डज नॉट डिस्क्राइब इवेंट्स ओनली इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट दे हैड ऑन हर लेटर लाइफ, उसके बाद जिंदगी, बट राइट्स ऑफ द एक्सपीरियंसेस शी हैड एज मोमेंट्स ऑफ ऑपरेशन दैट कंपोज्ड हर डेली लाइफ रियलिटी। इन द बुक, इस किताब में, वन सीज बामाज क्वेस्ट टू अंडरस्टैंड एंड प्रेजेंट हाउ हर मल्टीपल आइडेंटिटीज एज दलित, कैसे मल्टीपल आइडेंटिटी जो है हुआ है पहचान एज दलित के रूप में, क्रिश्चियन एंड वुमेन हैव इम्पैक्टेड हर ऑपरेशन, उसका प्रभाव पड़ता है ऑपरेशन पे, जो 3 टाइप का किया गया है, दलित, क्रिश्चियन एंड वुमेन हैव इम्पैक्टेड हर ऑपरेशन। आइए और जानेंगे बामा के बारे में। जिसका दिखाता है आपका करक्कू। करक्कू इज एन एलेजी, एक एलेजी है, टू द कम्युनिटी बामा ग्रीव अप। बामा कहते थे क्या करती? बढ़ती है, ग्रीव करती है, बढ़ती है। सी राइट्स, वो लिखती है, ऑफ लाइफ देयर इन ऑल इट्स वाइब्रेंसी एंड कलर। मतलब कहती वाइब्रेंसी टाइप का है, कलर के रूप में है। नेवर मेकिंग इट सीम लाइक अ प्लेस डिफाइंड बाय ए सिंगुलर कास्ट आइडेंटिटी, और ये दिखाई पड़ता है सिंगुलर कास्ट आइडेंटिटी के पहचान के द्वारा। येट अ प्लेस दैट नेवर फॉरगेट्स, हमें किसी भी जगह को भूलना नहीं चाहिए। एंड इज नेवर अलाउड टू फॉरगेट इट्स कास्ट आइडेंटिटी, और किसी भी कास्ट आइडेंटिटी को फॉरगेट भूलना नहीं चाहिए। सी राइट्स साइमल्टेनियसली ऑफ ह्यूमरस इंसिडेंट्स, सी रिमेंबर्स, वो याद करती है, फ्रॉम हर चाइल्ड, अपने बचपना को,
द गेम सी यूज टू प्ले विथ हर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ वो गेम खेला करती थी। गुड मील्स, अच्छे भोजन करती थी विथ हर फैमिली, अपने फैमिली के साथ। एंड द ऑपरेशन ऑफ हर कम्युनिटी बाय द पुलिस। अपर कास्ट एंड द कॉन्वेंट, अपर कास्ट और उसके जो होते हैं कॉमन टाइप में, उसे कहते हैं अपर कास्ट और कॉन्वेंट। इन दिस मैनर, इसी तरीके से सी प्रेजेंट्स द परसेवनिश perseverance of caste operation, how it not how it not only punctuates everyday life, punctuates नहीं होता पढ़ने की लाइफ में, बट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, पर ये क्या है, एक इंटीग्रल पार्ट है। इवन इन द मेमोरी ऑफ अ कम्युनिटी, और एक समुदाय का एक मेमोरी के रूप में काम करती है। तो बामा के बारे में देख रहे होंगे। अच्छा लग रहा होगा वीडियो को लाइक, फ्रेंड्स एक लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐसी वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। आइए और जाने देखिए बामा के बारे में, इसका ऑटोबायोग्राफी के बारे में। देखिए एज अम्बेडकर राइट, देखिए क्या लिखते हैं अम्बेडकर, लिखते हैं कि कास्ट इज नॉट जस्ट डिवीजन, कास्ट को डिवाइड नहीं किया, बांटा नहीं जा सकता है, नहीं बांट सकते हैं। ऑफ लेबर, इट इज डिवीजन ऑफ लेबर, अब लेबरर्स को डिवाइड कर सकते हैं। Bama's work speaks to this statement as she describes the servitude with which her family members, इसके family members हैं, were bound to the upper caste families। कहा जाता है बहुत सारे families जो हैं वो upper caste families के होते हैं। They worked for including the beseeching obedience they had to show them, जो उन लोगों को दिखाया जाता है। All the time, प्रत्येक समय, I went to work for the नेकर्स, नेकर्स मीन्स होता है कि आपका अपर कास्ट के बारे में बात होती है यहाँ पे। आई न्यू, मैं जानता जानता हूँ, जानता था। आई शुड नॉट टच देयर देयर गुड्स और चैटल्स, मैं किसी भी छूना नहीं चाहता हूँ अच्छे सामान को और चैटल्स को। आई शुड नेवर कम क्लोज टू वेयर दे वर। आई शुड ऑलवेज स्टैंड अवे ऑन वन साइड, मैं हमेशा खड़ा रहूँगा, रहना चाहिए मुझे एक साइड में। दीज वर दियर रूल्स, ये सब क्या है, रूल्स हैं। आई ऑफन, प्राय, फेल्ट पेन एंड एसेम्ड, दर्द होता है और शर्मिंदगा भी एहसास होता है कभी कभार। बट देयर वॉज नथिंग दैट आई कुड शो। सी राइट्स, वह लिखती है, देखिए क्या लिखती है, ऑफ हर एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर अ नेकर हाउस होल्ड इन हाई स्कूल। वह लिखती है अपने एक्सपीरियंस को वर्किंग फॉर ए नेकर हाउस होल्ड इन हाई स्कूल। To this day in my village, both men and women can survive only through hard and incessant labor, she notes। और वो दोनों जितने भी हैं, both men and women can survive, जीते हैं only through hard and incessant labor, she notes। वो क्या कहती है आपका, कहती है बामा ऑल्सो स्पीक्स ऑफ द ह्यूमिलिएशन, बामा और कहती है अपने अपमान के बारे में। सी एक्सपीरियंस्ड इन हाई स्कूल, उसे हाई स्कूल में बहुत अनुभव प्राप्त हुआ। बीइंग दलित, दलित होने के कारण, एंड पुअरर देन हर क्लासमेट्स, जितने क्लासमेट्स सहपाठी थे उससे भी क्या थे, वो पुअर थी। What struck me in particular is the symbolic importance of clothing एज ए मार्कर ऑफ सोशल कैपिटल, और इससे मार्कर किया गया है सोशल कैपिटल्स के रूप में। दैट्स राइट्स ऑफ, सो डिस्क्राइब्स अ कॉलेज पार्टी, वो डिस्क्राइब करती है कॉलेज पार्टी के रूप में। दैट शी डिड नॉट अटेंड बिकॉज शी कुड नॉट अफोर्ड टू बाय अ न्यू साड़ी, इसलिए वो अटेंड नहीं चाहती, वो एफर्ट नहीं कर सकती है एक न्यू साड़ी के रूप में। हाइडिंग इन द बाथरूम अंटिल इट वाज ओवर, वाइल एजुकेशन, जबकि शिक्षा, एजुकेशन स्पेसेस आर सपोज टू बी इमेंसिपेट, एक प्राचीन होता है, फ्री ऑफ ऑल मार्कर्स ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रिविलेज। इक्वलाइजिंग स्पेसेस, एक स्पेस होता है, दे आर एनीथिंग बट द सेम ऑपरेशन दैट बामा फेस्ड आउटसाइड, आउटसाइड होता है, से फेस्ड इन स्कूल एंड कॉलेज, मेकिंग इट ऑल इवन हार्डर टू परस्यू एन एजुकेशन शी could barely afford
and that she had to fight hard for as a woman। ये देखिए एजुकेशनी परस्यू किया जाता है, शी कुड बेयरली अफोर्ड, उन लोग प्रयास किया जाता है कि जितने भी शी हैड टू फाइट, लड़े हार्ड फॉर एज वुमेन, वुमेन को बढ़ावा दिया जाए, वुमेन वुमेन को आगे बढ़ाया जाए, हर चीज़ के लिए उनको एक उपलब्धि अचीवनेस प्राप्त हो, उसके लिए क्या है लोग लड़ें एक वुमेन के लिए। हर नरेटिव इज नाउंस्ड इन एक्सप्लोरिंग हर इंटरसेक्टिंग आइडेंटिटी। ये क्या है इंटरसेक्टिंग पहचान के रूप में नरेटिव कहते हैं। नरेटिव मतलब जो स्टोरी को लिखते हैं एज दलित एंड वुमेन इन डिटेल। एज बामा सेज, बामा कहती है इन दिस इंटरव्यू विथ गीता हरिहरन, हरिहरन, दलित वुमेन आर एक्सप्लॉइटेड थ्राइस ऑन अकाउंट ऑफ देयर कास्ट। दलित वुमेन स्प्लिट होता है थ्राइस 3 बार और अकाउंट ऑफ देयर अपने कास्ट, जाति, क्लास, वर्ग एंड जेंडर। ट्रिपल मोस्टर, कितने मोस्टर से? ट्रिपल मोस्टर से, कास्ट, क्लास एंड जेंडर रखिएगा। सी जी, कास्ट, क्लास एंड जेंडर, ये ट्रिपल मॉन्स्टर्स हैं। आइए और जाने देखिए इनके बारे में, बामा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में श्योर आएंगे। द बुक इज ऑल्सो बामा स्टोरी, बामा स्टोरी बुक डिपेंड है ऑफ लुकिंग फॉर अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कनेक्शन टू समथिंग मीनिंगफुल। और जितने भी चीज़ यहाँ बिलोंग करता है लोग और कनेक्शन किया जाता है समथिंग जो स्पेशल हो, मीनिंगफुल अच्छा रखता हो उसके रूप में। ये कहता है विच सी फाइंड्स लैकिंग इन हर कम्युनिटी एट होम, और पाया जाता है एक कमियां कम्युनिटी के रूप में। सी लिव्स होम टू ज्वाइन द कॉन्वेंट, वो क्या करते हैं सी लिव्स छोड़ देते हैं ज्वाइन के लिए इन द हर 20s। आफ्टर वर्किंग फॉर अ फ्यू ईयर्स एज अ टीचर, कुछ साल के लिए क्या है शिक्षक को बन जाते हैं, वर्क करते हैं। हॉपिंग टू कंट्रीब्यूट टू अ कॉज लार्जर देन कास्ट, और कोई कंट्रीब्यूट कोई बात नहीं होता है लार्जर कास्ट के द्वारा, क्लास एंड आइडेंटिटी। हाउएवर यद्यपि शी फाइंड्स द कॉन्वेंट इन नॉट सच अ सेंचुरी एंड इज जस्ट एज ऑपरेसिव एज द स्पेसेस आउटसाइड, और एक ऑपरेशंस के माध्यम में लोगों को क्या है स्पेस की तरह से बताया जाता है, हर चीज़ें को ये क्या है रिलेट की जाती है। आइए और जानेंगे इनके बारे में। देखिए क्या कहता है बामा का, हर इलिस्ट्रेशन ऑफ कल्चर, जितने भी संस्कृति है विथ क्रिश्चियन कॉन्वेंट, सबके क्या है क्रिश्चियन के कॉन्वेंट्स हैं। इट्स शॉकिंग, सबको क्या झटका लग रहा है। सी राइट्स ऑफ द ऑपरेशन सी फेस्ड विद इन द कॉन्वेंट, वो लिखती और फेस्ट करती है कुछ कॉन्वेंट के दौरान। टू प्रैक्टिस हर रिलीजियन, अब धार्मिक को, एंड डेली लाइफ इन अ पर्टिकुलर मैनर। she recalls how she was treated differently, और वो रिकॉल याद करती है कैसे लोगों को क्या डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाए, बर्ताव किया जाए फ्रॉम अदर्स एज ए दलित वुमेन एंड एडमोनिस्ड हार्शली एवरी टाइम शी ट्राई टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ। प्रत्येक समय वो कोशिश करती है अपने आप को स्टैंड करने के लिए, खड़ा करने के लिए, थिंक फॉर हर सेल्फ अपने खुद से, और स्पीक बोलने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ दोज द कॉन्वेंट वाज एक्चुअली मीन टू सर्व, एक सेवा करने के लिए एक माध्यम होता है। इवन लिविंग द कॉन्वेंट प्रूव्ड अ हरकुलियन टास्क एज शी वाज कॉन्स्टेंटली स्टॉप्ड बाय द मोर सीनियर रन्स, और क्या है लोग शी वाज कॉन्स्टेंटली स्टॉप्ड, वो क्या है रुक जाती है बाय द मोर सीनियर रन्स, सीनियर लोग होते हैं उस कारण से मामा क्या हो जाती है रुक जाती है, और बहुत सारा क्या है उसे हर तरह से सामना करना पड़ता है। अपर कास्ट के फॉर्मली लोअर कास्ट के लेके यहाँ बात हो रहा है कास्ट क्लास के रूप में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो एक लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे ऐसे वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। किसी टाइप का वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करें, नेक्स्ट टाइम में उसका वीडियो बनाया जाएगा। इंग्लिश का रिलेटेड जितना भी होगा टॉपिक, हर टॉपिक को एक करके आपके सामने नोट्स कर दिया जाएगा ताकि आप इजी रूप में किसी भी आंसर को लिख सकें बहुत डिटेल्स तरीके से। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको थैंक यू।